तो ये है अपने साइकिल। आप इसमें देखिए कि हर पोर्शन का क्या काम है। लाइक स्पोक का क्या काम है, राइडर्स की वेट को शेयर करता है इक्वली। फ्रिक्शन ब्रेक्स क्या करते हैं, उस काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देंगे। हैंडल बार्स क्या करेंगे, फ्रंट व्हील को ईजियर करेंगे टर्न करने के लिए, ठीक है। तो हैंडल बार भी बहुत यूजफुल है। पैडल क्रैक क्या है, इंक्रीज पैडलिंग फोर्स है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। गियर्स क्या है, ये इंक्रीज करते हैं स्पीड को और पैडलिंग फोर्स को, इसको भी देखते हैं। लार्ज व्हील्स मल्टीपल पैडलिंग स्पीड में, आपका व्हील जितना लार्ज होगा, एक बार पहिया घूमेगा तो क्या होगा, आप 2πr की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ व्हील बड़ा है तो 2πr भी बड़ा होगा, यानी आप एक पैडल मारने पे आप ज़्यादा दूर जाएंगे। उसके बाद है फ्रेम। फ्रेम क्या करता है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम क्या करता है, फोर्स को, जो आपकी वेट है 70 kg 80 kg 150 kg जो भी है, ठीक है, उसको डिवाइड करता है दोनों पहियों पर, ताकि पहिया ना फट जाए आपके वेट से, ठीक है। तो चलिए अब और आगे देखते हैं एक एक करके। तो बच्चों, साइकिल चलाना बहुत पसंद होगा आप लोगों को, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि साइकिल के पीछे भी इतने फिजिक्स लगती है। सबने सोचा होगा क्या है, बहुत सिंपल मशीन है, पहिए लगे हैं और एक रोटेट करने के लिए चेन बांध दी और गियर वाली साइकिल ले ली। करना क्या है, हैंडल लग गए हैं, ठीक है, स्पोक्स लगे हैं, ठीक है, इसमें तो बहुत सिंपल चीज़ है। पर अब साइकिल का फिजिक्स देखो कि साइकिल में कोई भी कंपोनेंट क्यों लगे हैं, ऐसा उसकी शेप ऐसी क्यों है, अगर ना होती ऐसी शेप तो क्या हो जाता, ठीक है। तो आज मैं आपको साइकिल के फिजिक्स बतलाता हूँ। स्पेशली मुझे साइकिलिंग बहुत पसंद है। मैं नॉर्मली 70 to 80 किलोमीटर्स भी मॉर्निंग में, हमारा जब संडे को ऑफिस ऑफ रहता है तो मैं 70 to 80 किलोमीटर्स भी कभी कभी निकल जाता हूँ। हमारा ग्रुप भी है, कभी कभी ग्रुप मिल जाता है, कभी कभी मैं अकेले निकल जाता हूँ। एनीवेज, तो आज आपको इसलिए मैंने टॉपिक सोचा कि एक नॉर्मल पढ़ाई से हटके एक फिजिक्स में क्या ऐसा इनकॉर्पोरेट किया जाए जो आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड हो। तो मुझे समझ में आया कि मैं आपको आज साइकिल के फिजिक्स बतलाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं साइकिल है क्या। साइकिल बेसिकली एक डिवाइस है जो आपको अभी तक समझ में आता है, बहुत सिंपल सी चीज़, जो आपकी मस्कुलर एनर्जी को, पैरों की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती है या सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये दोनों पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी दोनों पे। इसका मतलब है कि अगर साइकिल आपकी हैवी होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी तक आपको पहुंचने के लिए, काइनेटिक, देखिए मास तो आप चेंज कर नहीं सकते, आपको वेलोसिटी बढ़ानी है मान लो साइकिल की। तो अगर साइकिल की आपको वेलोसिटी बढ़ानी है लेकिन मास ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, हाफ mv², इसका मतलब ज़्यादा हुई, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो इसीलिए क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको कि चूंकि जीरो से लेकर के उस काइनेटिक एनर्जी तक ले जाने के लिए एनर्जी कौन देगा, आप देंगे, तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आजकल मार्केट में कार्बन स्टील की साइकिलें या फिर एल्युमिनियम फ्रेम की साइकिल, हल्की फ्रेम्स की साइकिल मिल रही है जिसमें आपको कम एफर्ट लगे, कैरी करना आसान हो। आप इवन फोल्डेबल साइकिल्स भी हैं, ठीक है, वो जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए है। लेकिन चूंकि कार्बन स्टील यूज करना और एल्युमिनियम स्टील यूज करना, ये पर्पस है साइकिल को हल्का बनाने का, जिससे क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, साइकिल के कंपोनेंट्स देखते हैं और थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं साइकिल की फिजिक्स को। अब एक बात आप समझ लीजिए कि हम कोई भी मशीन बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंपल मशीन हो या कॉम्प्लेक्स मशीन हो, उसमें आपको मशीन की इफ़िशियंसी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मशीन की इफ़िशियंसी क्या होगी कि आपका मस्कुलर एनर्जी कितना कन्वर्ट हो रहा है साइकिल की काइनेटिक एनर्जी में। इट मीन्स कि आपका मस्कुलर एनर्जी कितना वेलोसिटी बढ़ा रहा है, कितना स्पीड बढ़ा रहा है अपने उस साइकिल की, ठीक है, वहाँ से आपकी इफ़िशियंसी कन्वर्ट होगी। तो आपको क्या लगता है कि 100% आपकी मस्कुलर फोर्स कन्वर्ट हो जाती होगी? नहीं, टायर रोड्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहे हैं, जितने भी गियर्स घूम रहे होंगे वहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 100% नहीं होता। लेकिन अगर एक अच्छी साइकिल है वो 90% तक की इफ़िशियंसी रखती है। 90% किसी भी मशीन की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, साइकिल चलाओ, ठीक है, बाइक स्कूटी कार ये सब छोड़ दो, साइकिल चलाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, सेहत भी बनी रहेगी और आपको लिटरली अपनी इफ़िशियंसी दिखेगी कि आपने कितना एनर्जी लूज़ किया, कितना कैलोरी बर्न किया है, ठीक है। साइकिल चलाओ, स्कूल साइकिल से जाओ, मॉर्निंग साइकिल से करो, दोस्तों से साइकिल के साथ रेसिंग करो खाली रोड पर, ठीक है, भरे हुए रोड पर नहीं, अदरवाइज दूसरों को भी खतरा है और आपको भी खतरा है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइकिल क्या करती है, 90% तक आपकी मस्कुलर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। लेकिन इस एफिशिएंसी लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे जुगाड़बाजी करनी पड़ती है।
यूं ही नहीं है कि पहिए लगा दिए हैं और एक व्हील लगा दिया, कुछ भी लगा दिया तो हम 90% एफिशिएंसी। 90% मशीन की मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छी एफिशिएंसी होती है। तो इसका मतलब 90% से ऊपर एक अगर इलेक्ट्रिकल मशीन में आप बात करो ना तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है, जबकि उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर में, उसकी एफिशिएंसी 94-95% होती है। ठीक है, तो क्योंकि मेनली जो लॉसेज है ना बेटा, आपको रोटेटिंग पार्ट में ही जाएगी, पहिया घूमेगा, गियर घूमेगा, तो वहाँ पर लॉसेज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से किसी रोटेटिंग मशीन के लिए 90% एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, हमारे को 90% एफिशिएंसी सिर्फ साइकिल पर डिपेंड नहीं करती, वो राइडर पे भी डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा अपना मस्कुलर फोर्स को कन्वर्ट कर पा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में साइकिल की। तो हम जो साइकिल की बात करेंगे, साइकिल एलोन इज नॉट सफिशिएंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइकिल और राइडर, इनका सही होना बहुत ज़रूरी है। आप देखना, अच्छा राइडर थोड़ा ख़राब साइकिल भी बहुत तेज़ी से चला लेता है, और एक ख़राब राइडर को अच्छा साइकिल भी दे दो ना तो वो उसकी बैंड बजा कर देता है। ठीक है, तो एक राइडर और साइकिल, इसके कॉम्बिनेशन पे हम चलेंगे, आज बात करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये बढ़िया चल सकता है। तो अब आगे चलो आप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि साइकिल का पहिया क्या करता है। हाँ, गोल गोल घूमता है, यही बोलोगे। ठीक है, अरे भाई गोल तो घूमेगा ही, पहिया तो गोल ही घूमेगा। ठीक है, पर उसकी स्ट्रक्चर ऐसी ही क्यों होती है, ये हम देखते हैं। ठीक है, अगर साइकिल का पहिया सॉलिड होता तो क्या हो जाता, अगर रिम की जगह रिम नहीं रहते, वहाँ एक मेटल की प्लेट बिछी होती या कोई फाइबर का प्लेट लगा रहता, तो क्या हो जाता। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अगर साइकिल का पहिया सॉलिड होता तो जब भी आप अपना वेट साइकिल पर डालते तो पहिया सर्कुलर ना रह करके थोड़ा सा अपना शेप चेंज करता, ओवल, और उस वक्त आप उतना यूनिफॉर्मली साइकिल रोड पर नहीं चला पाते। ठीक है, उसी तरीके से जो स्पोक्स लगे रहते हैं वो आपके वेट को साइकिल के कई सारे पॉइंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर वहाँ पर आप मेटल की शीट डाल देते, रिब्स की जहाँ पर रिब्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप मेटल की शीट डाल देते हैं तो मेटल की शीट डालने से फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक है, नीचे की तरफ mg आपका लग रहा है, ऊपर की तरफ कुछ नहीं लग रहा। साइकिल आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, लेकिन वो नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, सीट लगा रहा है, स्पोक्स नहीं लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो पहिया रहेगा वो बेंड हो जाएगा अगर आपने उसको सॉलिड बना दिया तो। अगर आप बहुत भारी हो तो बेंड होके बैंड बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहिए को टायर्स के थ्रू रखते हैं ताकि उसके भीतर जब भी प्रेशर पड़े, एयर, एयर क्या, फ्लूइड, फ्लूइड में क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है ना। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी भी फ्लूइड पे एक तरफ से प्रेशर डालो ना तो वो उस कंटेनर के वॉल पे चारों तरफ से इक्वल प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एयर की वजह से क्या होगा, जब आपका पहिया नीचे से दबेगा रोड से तो उसमें क्या होगा, टोटल टायर पे इक्वली प्रेशर लगेगा अंदर के एयर से, तो पहिया फटेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। अगर फोर्स कॉन्सेंट्रेट हो गया ना तो गई आपकी साइकिल और आप भी। तो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया, पहले तो उसमें रबड़ की पहिए लगा दिए, टायर लगा दिया। ठीक है, और दूसरा कैसे, रिप्स लगा दिए, रिप्स। ठीक है, तो ये एक हमने किया। रिप्स लगाने का एक और फायदा क्या है, रिप्स कह लो या स्पोक्स कह लो, ठीक है ना, मुझे स्पोक ही कहना चाहिए। स्पोक्स लगाने का एक और फायदा क्या है कि जब भी आप साइकिल टर्न करते हो तो अगर आपकी स्पोक्स वहाँ नहीं रहते, कंप्लीट मेटल की शीट रहती, तो आप टर्न करते ना तो एयर की एक ड्रैग आती, आप टर्न नहीं कर पाते अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़े पहिए होते हैं साइकिल के, नॉर्मली किसी भी कार या स्कूटी से बड़े होते हैं। तो जब भी आप टर्न करने की कोशिश करोगे, एयर ड्रैग उसको करेगा, पुश करेगा आउटवर्ड, और आप उस डायरेक्शन में टर्न नहीं कर पाओगे, ईजिली तो नहीं कर पाओगे। लेकिन रिब्स होने की वजह से क्या होता है, वो ड्रैग लगता ही नहीं है, वो ड्रैग खत्म हो जाता है, और हम बहुत आराम से, बहुत शार्पली भी टर्न करना है तो हम बहुत शार्पली भी टर्न कर लेते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं आगे। अबे गियर सिस्टम क्या काम करता है, गियर ही आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बाकी सब तो खिलौना लगता होगा। ठीक है, तो गियर बेसिकली क्या करता है, अगर आप बड़े डिस्क से छोटे डिस्क पे आते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप एक बार पेडल मारोगे तो छोटा डिस्क जितना टाइम्स उसकी सरकमफ्रेंस कम रहेगी उतना टाइम्स लगा देगा। लाइक अगर बड़ा डिस्क छोटे वाले डिस्क से डबल है तो इसका मतलब एक बार आप अगर टर्न पेडल की लगाओगे तो ये आपका पहिया दो बार घूम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप गियर वाली साइकिल में क्या करते हो, गियर चेंज करते हो ना, आगे अगर आपको और स्पीड चलाना है, स्पीड आपको मेंटेन रखनी है, और ज़्यादा बढ़ानी, और ज़्यादा बढ़ानी, तो आप पहला गियर जो होता है बड़े वाले डिस्क की,
उसको और बड़ा पे ले जाते हो और छोटे वाले को और छोटे पे, तो इस तरीके से आपके साइकिल की स्पीड और बढ़ जाती है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मस्कुलर फोर्स भी उतना ही टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन आपको उतना ही ज़्यादा झेलना पड़ेगा। रोलिंग फ्रिक्शन, आपकी रोड और टायर के बीच की फ्रिक्शन उतना ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गियर बेसिकली क्या करता है, स्पीड को मल्टीप्लाई करता है। तो अगर 10:1 का रेशियो का आपने गियर अगर मान लो सेलेक्ट किया, तो एक पेडल मारने पे आपका पहिया 10 बार घूमेगा। तो आप समझो कि आप कितनी दूर आगे चले जाओगे, कम से कम 40 से 50 फीट आगे चले जाओगे सिर्फ एक पेडल मारने पे, ठीक है। तो गियर सिस्टम इस तरीके से काम करता है। मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, कभी सोचे थे साइकिल इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती, कितना ध्यान से बनाया होगा जिस बंदे ने भी बनाया होगा, ठीक है। अब उसकी फ्रेम देखिए, फ्रेम भी यूं ही नहीं है कि एक पहले टायर से लगा दिया, दूसरा दूसरे टायर से लगा दिया, चल रही है जी साइकिल, आगे से हैंडल पकड़ लिया, पैडल मार लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फ्रेम भी इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि आपको फोर्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होती है आपकी फ्रेम की, वो आपके बॉडी प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों फ्रेम पे। और आपको बॉडी पोस्चर इस तरीके से मेंटेन करके चलना है कि आपकी जो सेंटर ऑफ मास आपकी आपकी बॉडी की है, अब मैं राइडर की बात कर रहा हूँ, साइकिल की बात नहीं कर रहा, तो राइडर को अपने बॉडी का पोस्चर इस तरीके से मेंटेन करके चलना है कि उसका सेंटर ऑफ मास दोनों पहियों के बिल्कुल बीच में आए, तभी जाकर के आपका वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उस समय आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी। इसलिए आप देखना कि जब भी किसी को तेज़ी से साइकिल चलाना होगा, रेसिंग लगानी होती है ना, तो आगे हैंडल पर झुकता है, इसलिए झुकता है ताकि उसका चेस्ट आगे आए और उसका सेंटर ऑफ मास दोनों पहियों के बीच में आ जाए। अगर आप बिल्कुल सीट पे सीधे बैठे रहोगे तो क्या होगा, एक तो एयर ड्रैग लगेगा साइकिल चलाते वक्त, सामने से एयर लगेगी तो वो एयर ड्रैग हो जाएगी, और दूसरी चीज़ आपकी सेंटर ऑफ जो मास है वो बिल्कुल साइकिल के पीछे वाले पहिए पर आएगा, तो अगले पहिए पे ज़्यादा फोर्स नहीं लग पाएगा, ठीक है, और दूसरा पीछे वाले पहिए पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इस तरीके से आप उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारा जो ये फ्रेम है ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अगर इक्वली फोर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आपकी साइकिल अच्छी नहीं मानी जाएगी। अब आप पैडल पर आ जाओ। पैडल दिखने में बड़ा सिंपल सा चीज़ है क्या पैडल में? कुछ भी नहीं है, चौड़ी सी पट्टी टाइप में कुछ है, उस पर पैर रखते हैं और साइकिल चलाते हैं, नहीं। उसके लिए भी आपको जानना पड़ेगा पैडल चौड़ा ही क्यों होता है, सर्कुलर सिलिंड्रिकल क्यों नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता ही है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए होता है ना। तो अगर मैं एरिया बढ़ाता हूँ, प्रेशर सेम है, लाइक मेरे मसल्स में जितनी जान रहेगी उतनी ही है, वो ज़्यादा तो हो नहीं सकती, ठीक है। प्रेशर सेम है, अगर मैंने एरिया बढ़ा दिया तो मेरा फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी ऑब्वियस सी बात है, फोर्स अगर बढ़ गई तो टॉर्क भी बढ़ जाएगी जो आपके पहिए को घुमाएगी। टॉर्क क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होती है। तो फोर्स अगर इंक्रीज कर गई तो टॉर्क इंक्रीज कर गई, इसका मतलब है कि आपका पहिया ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, है ना? बड़ा अच्छा चीज़ सीखने के लिए। ब्रेक्स तो आपको पता ही होगा, बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ब्रेक क्या करता है, दोनों तरफ से रिम को पकड़ लेता है, रिम रुक जाती है। ऐसा नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया भाई? आपकी साइकिल 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, इतनी तेज़ी से, आपने ब्रेक्स लगाए, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फेल हो गया, हुआ ना। काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं गया, ना तो आप ऊपर गए, ना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, ना कुछ हुआ। तो साइकिल रुक कैसे गई, कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी? वो काइनेटिक एनर्जी ब्रेक्स के थ्रू होते हुए, ठीक है ना, जब ब्रेक्स पकड़ते हैं रिम को तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और वो ब्रेक्स के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ब्रेक्स का काम सिंपल रिम को पकड़ना नहीं है। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करो तो इस ब्रेक का काम है उस काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करना और कन्वर्ट करना हीट एनर्जी के फॉर्म में, ताकि आपकी साइकिल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो मास तो जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो होगी, तो आपकी साइकिल फिर रुक जाएगी। तो आप देखो साइकिल में कितना कॉम्प्लिकेशंस है, कितना मज़ेदार चीज़ है साइकिल। इसलिए कहता हूँ साइकिल चलाओ, और देखो छोटी सी मशीन है, आप साइकिल खुद से बना भी सकते हो, ठीक है ना। छोटे मोटे ऑयलिंग करना या ब्रेक सही करना, ये सब खुद से करो तो थोड़ा सा मज़ा आएगा इन सब चीज़ों में, और सीखोगे भी कि एक्चुअल में टेक्निकलिटी चीज़ क्या होती है। जब आपको टेक्निकल चीज़ों पर पकड़ बनानी है ना, तो यहीं से धीरे 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 स्टार्ट करके हमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखती जानी है।
और लर्निंग तो देखो ऐसी चीज़ है कि जो पूरी आप लाइफ टाइम सीख सकते हो, लर्निंग कभी बंद नहीं होती। हम भी सीखते हैं, आज भी सीखते हैं, आज भी बहुत जगह पढ़ते हैं, कुछ नया देखने को मिल जाता है तो लगता है अरे वाह ऐसा होता है। तो चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है। तो आप भी अपने अंदर की आग को ना पैदा रखो, जलाए रखो कि और सीखना है और सीखना है। कंटिन्यूअस लर्नर जो है वो पूरी दुनिया से अलग ही दिखता है, वो बहुत अलग दिखता है। तो आप भी कंटिन्यूअस लर्नर बनो, ठीक है बच्चों। तो चलो आज आई होप कि आपको थोड़ा मज़ा आया होगा कि साइकिल में क्या चीज़ होता है और क्यों होता है। तो अब इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मेरे वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें इसके लिए भी। तो चलिए, हैव अ गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।